बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्रमन अपने मेज़बान अशरफ राही के साथ। नाजरीन, इस वक्त हम बराह रास्त आपसे जुड़ चुके हैं गुलमर्ग के कोंगमडोरी एरिया से। जो ये लोग आप मेरे साथ में यहाँ पर देख रहे हो नाजरीन, ये वो लोग हैं जो इस मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में, अगरचे पूरे दुनिया भर में गुलमर्ग को पूरे दुनिया भर में गुलमर्ग टूरिस्ट डेस्टिनेशन के हवाले से मशहूर है। ये सारे लोग यहाँ पर अपना रोजी रोटी कमाने के लिए आते हैं। कुछ लोगों का यहाँ पर इल्ज़ाम आ रहा है एडी साहब के ऊपर कि उन्होंने हमारी जो सिलेज गाड़ी जिससे ये इन लोगों के बाल बच्चे पलते हैं, जिससे इन लोगों के घर का चूल्हा जलता है, उसी सिलेज गाड़ी को जब्त करके तोड़ दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये सिलेज गाड़ी और सिकिंग के लिए पिछले 3 सालों से यहाँ पर लगातार कहीं ना कहीं कहा सुनी सिलेज और सिकियरस के बीच में होती रहती है, क्योंकि ट्रैक अलग नहीं बना है। जिस ट्रैक से सिक्योरस यहाँ पर चलते हैं उसी ट्रैक से मजबूर होकर ये सिलेज वाले अपना रोजी रोटी कमाने के लिए उसी ट्रैक से गुजरते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को अगरचे पिछले 3 सालों से लगातार लोगों की मांग रही थी कि सिलेज वालों के लिए अलग ट्रैक का इंतखाब किया जाए और सिक्योरस के लिए अलग ट्रैक का इंतखाब किया जाए, लेकिन बदकिस्मती से आज तक ऐसा नहीं हुआ है। फिर किस वजह से एडी गुलमर्ग ने इनके सिलेज इनसे छीन कर तोड़ दिए हैं, ये समझने से हम कासिर हैं। मजीद इस हवाले से यहाँ मौजूद जो लोग हैं, जो सिलेज वाले, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम नदीम मोहम्मद खान है। मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला का रहने वाला हूँ। यहाँ जो स्लेज इस टाइम यहाँ पे स्लेज यूनियन है उनका मैं लीडर हूँ। यहाँ पे हम एडी साहब के पास गए थे, उन्होंने बोला था हम आपको जैसे ही बर्फ़ पड़ेगी हम आपको ट्रैक इशू कर देंगे, लेकिन उन्होंने ट्रैक इशू नहीं किया। जो कि हमारा ट्रैक था वो हमसे छीन के स्कैर लोग आते हैं उनको दे दिया है। ये हमारा पहले पौनी ट्रैक था तो हम ये यूज़ करते थे, तो लेकिन हमसे 4-5-6 साल हो गए ये ट्रैक हमसे छीना गया है। तो इन्होंने कहा था कि हम आपको ट्रैक दूसरा दे देंगे, लेकिन वो दूसरा ट्रैक आज तक हमें मिला नहीं कभी। जो ट्रैक ये देते हैं, जो बाइक जिस रास्ते से चढ़ती है उसी रास्ते से ये कहते हैं कि आप उतर जाओ, लेकिन उस रास्ते से खाली इंसान नहीं उतर सकता है, तो स्लेज गाड़ी क्या उतरेगी। दूसरा हमारा ये एडी साहब से है कि जो हमारी स्लेचें इन्होंने परसों जब्त की हैं, जब्त क्या है, कोई ट्रैक पे नहीं था, ट्रैक के साइड में ट्रैक स्लेचें थी, ट्रैक पे भी नहीं थी। वो एडी साहब ने ली नीचे और उनको तोड़ फोड़ कर दिया है। ये एक स्लेज 5,000 में मिलती है यहाँ पे कंगनडोरी में। जो इधर स्लेज वाला है वो 100 रुपया नहीं कमा पाता, वो 5,000 की स्लेज कहाँ से लाएगा। पहले नंबर, जो हमारी 10 स्लेजें तोड़ी गई हैं, हम जो भी एडी साहब है या डायरेक्टर साहब हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं जिनकी ये स्लेजें तोड़ी गई हैं उनको ये मुआवजा मिलना चाहिए, उनकी स्लेजें वापस मिलनी चाहिए। टाइम से गुलमर्ग में सिलेज गाड़ी चलती ये है। 1972 से यहाँ पे स्लेज गाड़ी इशू है और हमारे लाइसेंस है, हम इसका टैक्स भरते हैं, इसका हम टैक्स भरते हैं, तो गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, बर्फ़ का हम टैक्स भरते हैं। लेकिन मुझे ये बात समझ में आज तक नहीं आई कि जो लीगल हैं उनको ट्रैक नहीं है। बाकी जितने भी यहाँ पे स्लेज वाले, आप किसी से भी पूछ सकते हो, क्या जहाँ से हम आज उतर रहे हैं क्या वहाँ से कोई पैदल भी उतर सकता है? अगर कोई एडी साहब हो, डायरेक्टर साहब हो, सीओ साहब ही कोई भी हो, वो आकर खुद पैदल यहाँ से उतर के दिखाएं हमें, तो हम मान जाएंगे। अगर स्लेज वाला अपने दिमाग से, अपने होश से काम ना ले, तो किसी ना किसी का कमर छोड़ो आँख टांग के बिना जाएगा टूरिस्ट वापस। इसलिए हमने आज कोशिश करते हैं कि हम नीचे ना उतारें, क्योंकि जो भी टूरिस्ट आता है वो यहाँ से जंगल राइड के लिए आता है कि यहाँ से वो स्लेज गाड़ी में बैठता है, नीचे गुलमर्ग जहाँ पे गंडोला लिफ्ट है, लिफ्ट तक हम उनको लेके जाते हैं। लेकिन जब हमारे पास ट्रैक ही नहीं है तो हम कहाँ से लेकर जाएंगे। क्या कहकर एडी गुलमर्ग ने परसों आपकी वो सिलेज जब्त की, फिर उनकी तोड़फोड़ की? एडी साहब का क्या कहना है? एडी साहब, बस ये आप समझ लो कि मेरे ख्याल से ये बात मुझे कहनी नहीं चाहिए थी, लेकिन मजबूर हूँ, पेट का मसला है तो कहनी पड़ रही है कि एडी साहब भी हमारी कोई बात सुन नहीं रहे हैं। एडी के साहब के पास हम एक बार नहीं बल्कि ये 4 बार, जो मेरे साथ नायब प्रेसिडेंट है नज़ीर अहमद और जो टंगमर्ग का यहाँ का बड़ा है वो भी गए थे, हम 6 बंदे गए थे एडी साहब के पास। उन्होंने बोला कि देखो हम आपको वो ट्रैक इस टाइम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उनकी भी वो बात जनवन थी कि हम वो ट्रैक नहीं दे सकते जैसे स्केर लोगों को दिया है हमने, लेकिन हम आपको वो ट्रैक इशू करेंगे जिससे आप चल पाओगे। तो मुझे नहीं लगता, आप खुद भी जाओ इस टाइम, अगर आप चाहोगे मैं आपके साथ पैदल उतरूंगा, अगर आप भी उतर सके कैमरा लेके तो मैं मान जाऊंगा कि उतरने का ट्रैक है। जब पैदल नहीं चल सकते तो टूरिस्ट को कहाँ से स्लेज गाड़ी से उतारेंगे सर। तो क्या रहेगी आपकी मांग इस वक्त? मांग हमारी देखो, एलजी साहब से भी हमारी मांग है, जो गवर्नर सर है उनसे भी है, या जो रविंदर रैना सर है उनसे भी हमारी गुजारिश है कि जो यहाँ की मजलूम पब्लिक है, जो स्लेज वाले हैं,
इनके पास तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है यहाँ पे, ना कोई गाड़ी है, ना कोई बाइक है, ना कोई स्केयर है, ना कुछ है। इनके पास खाली एक लकड़ी की गाड़ी है। वो गाड़ियाँ भी अगर ऐसे एडी साहब या डायरेक्टर साहब हैं वो तोड़ने लगे तो ये गरीब हम कहाँ जाएगी। मुझे ये बात आज तक समझ नहीं आई किसी ने भी, वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, स्लेज वालों की बात आज तक ना किसी ने की है, ना कोई कर रहा है। हाँ, मेरी इतनी गुजारिश है, अगर हम लोगों का कुछ हो सकता है तो कर लो, अगर नहीं हो सकता तो जो हमारे लेसन है ये आप वापस रख लो, हमें इसका मुआवजा दे दो, हम चले जाएंगे यहाँ से गुलमर्ग से अलविदा कर कर। क्योंकि मेरे बाप दादा ने भी यहाँ पे काम किया है, हम भी कर रहे हैं, आने वाली नस्लें क्या पता वल्लाहु आलम वो भी करें। हाँ कि ये ज़रूरी नहीं है वो नहीं कर सकते, जो रोज़गार नहीं मिलेगा वो काम करेंगे, लेकिन ऐसे लोग, ऐसे अनासर लोग यहाँ पे रहे तो हम नहीं कर सकते हैं, तो हमारे आने वाले नस्लें क्या करेंगे। देखियो सर, पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ कि गलती बंदे से होती रहती है, हो सकता है कि हम में से भी कोई गलत हो, लेकिन आज किसी स्लेज वाले की गलती नहीं है। गलती स्लेज वाला ये कह रहा है कि हमें आप खाली ट्रैक दे दो जिसपे हम चल पाएंगे। अगर ट्रैक नहीं देंगे, और जब इधर डायरेक्टर साहब भी आए थे, शायद उस टाइम डायरेक्टर ये थे यत्तू साहब थे, जी बिल्कुल बिल्कुल, तो वो थे उस टाइम। तो उन्होंने कहा था कि हम ऐसा काम करेंगे, जो हमने स्कैर लोगों को ट्रैक दिया है तो इसको बीच में रस्सी बांध देते हैं, आधा स्कैर लोग यूज़ करेंगे, आधा स्लेज वाले करेंगे। हमने बोला था चलो सर वो भी ठीक है, हम उस पर भी मुतमीन है, ठीक है, हमें वो ट्रैक भी मिल जाएगा। फिर क्या पता एडी साहब के क्या दिमाग में आया, उन्होंने बोला नहीं इस ट्रैक में नहीं हो सकता, हम इनको दूसरा ट्रैक देंगे। फिर मेरे सुनने में आया कि गवर्नमेंट ने इशू किया है स्लेज ट्रैक के लिए 16 लाख रुपया इशू किया है, तो मेरे हिसाब से 16,000 भी नहीं लगे, अभी 16 रुपये भी नहीं कहीं पे लगे हमारे ट्रैक के लिए। हम गुजारिश करते हैं हमें ट्रैक दे दो, अगर ट्रैक नहीं देते तो फिर आप लाइसेंस ले लो सर, हमें यहाँ से फारग कर दो, हम घर में चले जाएंगे सर वापस। मेरा नाम मुश्ताक अहमद है, मैं स्लेज गाड़ी चलाता हूँ। तो परसों एडी सर ने हमारी स्लेज तोड़ी। जैसे कि एडी सर एक केएस ऑफिसर है और जेकेएस एग्ज़ाम उन्होंने क्वालिफाई करके ऑफिसर है। वो चाहिए उनको लोगों को रोज़गार मतलब मुहैया करे, वो रोज़ों के लिए रोज़गार, लेकिन वो स्लेज गाड़ी नहीं तोड़ सकते, किसी का रोज़गार ख़त्म नहीं कर सकते। कोई यहाँ पे आता है कमाने के लिए आता है। हम एजुकेटेड यूथ से सर हमने यही टूरिज़्म का रास्ता इख्तियार किया, क्योंकि हमने सोचा टूरिज़्म में मतलब हमारे लिए अच्छा रहेगा आगे के लिए, तो हमने टूरिज़्म इख्तियार किया सर। तो एडी सर ने हमारी स्लेज गाड़ी तोड़कर हमारा पूरा रोज़गार जो है ख़त्म कर दिया सर। और गरीब लोग आप खुद ही बताइए कहाँ जाए, जब एडी सर ये कर रहे हैं तो हम यूथ्स कहाँ जाए सर। तो क्या रहेगी आपकी मांग इस वक्त एलजी साहब से या डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म से? मेरी एलजी साहब और डिस्ट्रिक्ट बारामूला की जो डीसी है सैयद सैरिश असगर, और जो डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म है, उनसे यही मांग रहेगी कि जल्द से जल्द एडी सर के रिलेटेड कार्रवाई की जाए और हमारी जो स्लेज गाड़ी का नुकसान किया गया है तो वो उसकी भरपाई हो। तो नाजरीन, ये यहाँ पर जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, इनका साफ साफ कहना यह है कि एडी साहब ने हमारे साथ सरासर नाइंसाफ़ी की है। अगरचे एक एडमिनिस्ट्रेटर को यहाँ पर रखा गया है लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन कोई भी कानून उसे हक नहीं देता है कि वो किसी का रोज़गार छीन ले। अगरचे उसने इन गाड़ियों को तोड़ा है तो किस वजह से? हाँ, अगर कोई बंदा गलत उसको पाया जाता है, कोई बंदा गलत कर रहा है, उसके खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई कर सकता था, लेकिन कोई भी हक, कोई भी कानून एडी गुलमर्ग को ये राइट्स नहीं दे रहा है कि वो किसी स्लेज वाली की गाड़ी को तोड़े, किसी के बाल बच्चों की पेट पे लात मारे, किसी को बेरोजगार बनाए। ये कोई भी हक उसे नहीं दे रहा है। इन सर्विस प्रोवाइडर्स का इल्ज़ाम है एडी गुलमर्ग के ऊपर, और इनकी मांग यही है एलजी साहब से, डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म से या डीसी बारामूला से कि इस एडी साहब के उससे ये बात पूछ लेनी चाहिए कि किस कानून से, किस बिना पर उन्होंने इनकी गाड़ियां तोड़ी है। मजीद हम इसी हवाले से एडी साहब से भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो नाजरीन, इस हवाले से जब हमने एडी गुलमर्ग मिस्टर जावेद साहब से रब्ता करने की कोशिश की थी, लेकिन वो किसी ऑफिशियल काम में मसरूफ़ होने के कारण हमें अपना टाइम नहीं दे पाए। मज़ीद आप बने रहिए कश्मीर क्राउन के साथ और अपने मेज़बान अशरफ राही को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college-going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.